हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैरीसी कैंपस पे। दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हरियाणा में फिर से लॉकडाउन लग चुका है कोरोना के बढ़ते हुए केस की वजह से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। दोस्तों, ये 13 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया है हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जिसके अंदर दोस्तों कोरोना से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बताई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन गाइडलाइन को। तो सबसे पहले दोस्तों ये बताया गया है कि रात के 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दोस्तों, इस टाइम कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है, न कहीं वो ट्रैवल कर सकता है, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर कुछ लिस्ट दी गई है कि किन किन चीजों के ऊपर इस टाइम के दौरान कोई रोक नहीं रहेगी। दोस्तों, पॉइंट ए के अंदर यहाँ पे ये बताया गया है, अगर कोई इमरजेंसी है तो बिल्कुल आप घर से बाहर निकल सकते हो, जैसे कि कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड इमरजेंसी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे म्युनिसिपल सर्विस है, जैसे कि नगर निगम के कर्मचारी हैं, अपने ड्यूटी के दौरान वो बिल्कुल अपना काम कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, मिलिट्री के कर्मचारी हैं, सीएपीएफ के हैं दोस्तों, स्वास्थ्य कर्मी हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अग्निशमन विभाग के हैं, मीडिया का कोई पर्सन है, या दोस्तों कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसकी कोरोना से रिलेटेड कोई ड्यूटी लगी हुई है, तो बिल्कुल वो अपनी ड्यूटी इस टाइम के दौरान बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर उनके ऊपर कोई डाउट होगा तो यहाँ पे उनके आइडेंटिटी कार्ड भी चेक किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इसेंशियल गुड है, यानी कि जो वस्तुएं हैं, उनके मैन्युफैक्चर के ऊपर कोई भी यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। और दोस्तों, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल गुड हैं, वस्तुएं हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल, पशुओं के अस्पताल हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर यूनिट हो, डिस्पेंसरी हैं, केमिस्ट शॉप हैं, फार्मेसीज हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, मेडिकल इक्विपमेंट शॉप है, लेबोरेटरी हैं, फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब है, क्लिनिक है, और नर्सिंग होम है, और एम्बुलेंस है, वो दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से काम करती रहेंगी, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, मेडिकल स्टाफ है, नर्सिज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, या कोई अदर हॉस्पिटल सपोर्टिव सर्विसेज है दोस्तों, ये भी बिल्कुल इनको भी इसी तरीके से लगातार चलाया जाएगा, इनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों, कॉमर्शियल एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात करें, टेलीकम्युनिकेशन है, दूरसंचार से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विस है, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विस है दोस्तों, ये भी बिल्कुल चलती रहेंगी। डिलीवरी है इसेंशियल गुड की, चाहे फूड की बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, ऑनलाइन तरीके से जिनकी डिलीवरी होती है उनके ऊपर भी कोई रोक नहीं रहेगी। पेट्रोल पंप हैं, एलपीजी, पेट्रोलियम एंड गैस रिटेल, स्टोरेज आउटलेट, ये भी दोस्तों ओपन रहेंगे। पावर जनरेशन, इनकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, ये भी बिल्कुल लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, डाटा एंड कॉल सेंटर है, फार्मिंग ऑपरेशन बाय फार्मर एंड फार्म वर्कर इन द फील्ड, अगर रात को किसान खेतों के अंदर कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। एटीएम है, वो भी ओपन रहेंगे। और दोस्तों, अगर फसल की कटाई हो रही है रात को, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के ऊपर कोई भी इस तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई पैसेंजर है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी से अगर घर आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे नहीं रोका जाएगा। दोस्तों, यही कुछ गाइडलाइन थी जो आपसे रिलेटेड थी और आप तक शेयर करनी थी। गवर्नमेंट ने फिर से लॉकडाउन कर दिया है, इसके ऊपर आपका दोस्तों क्या कहना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय दे सकते हो। और मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड ने 10वीं क्लास के पेपर रद्द कर दिए हैं और 12वीं क्लास के पोस्टपोन कर दिए हैं, उसी तरीके से दोस्तों आपके एचएसएससी हुए, चाहे एसएससी है, रेलवे है, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, ये कोरोना की वजह से डिले होंगे। लेकिन दोस्तों, हमें हार नहीं माननी है, हमें अपनी जी जान से बिल्कुल तैयारी करते रहना है। और दोस्तों, ऐसी नई नई अपडेट पाने के लिए अपने चैनल मैरीसी कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।